जौनपुर एक तारीख़ साज शहर है और इल्म व अदब का मरकज़ रहा है। यहाँ हमेशा से शायर और अदीब पैदा होते रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात तंज़ व मज़ाह के एक मशहूर शायर मुस्तईन अहमद सिद्दीकी उर्फ़ मुस्तईन जौनपुरी से करा रहे हैं। आप उनसे उनका कलाम सुनेंगे और लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो आइए हम आपकी मुलाकात मुस्तईन जौनपुरी से कराते हैं। चलिए। पहले दिलो दिमाग गया फिर नज़र गई, घुटनों के साथ साथ हमारी कमर गई। पहले दिलो दिमाग गया फिर नज़र गई, घुटनों के साथ साथ हमारी कमर गई। झुक झुक के ढूंढता हूँ जवानी किधर गई, शायद किसी हसीन के चेहरे पे मर गई। वाह वाह भाई वाह। शायद किसी हसीन के चेहरे पे मर गई। और चार मिसरे हैं कि देखिए भूलने पता है कि क्या कह रहा है इससे पहले फिर अभी आप कुछ सुना रहे थे ना पहले। हम तो ऐसे ही भूल जाते हैं। अच्छा। हाँ भूल जाते हैं, मैं याद ना रहा था फिर कहाँ सुनावा, जब दिमाग में आ गया तो सुना देते हैं। नहीं और कलयुग के मुसलमान की देखो नई स्टाइल, कलयुग के मुसलमान की देखो नई स्टाइल। एक हाथ में तस्बीह है एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में तस्बीह है एक हाथ में मोबाइल। दिल में ख्याल उक़बा नज़रों में बसी दुनिया, वाह। दिल में ख्याल उक़बा नज़रों में बसी दुनिया। दोनों तरफ बराबर है चल रहा मीज़ाइल, दोनों तरफ बराबर है चल रहा मीज़ाइल। और शेर आदाब, मैं अज़हर शमीम और आप देख रहे हैं डायमंड टीवी JNP। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुस्तईन जौनपुरी साहब से। आप तंज़ व मज़ाह के एक अच्छे शायर हैं और उसके अलावा भी हम्द नात गज़ल वगैरह भी लिखते हैं और पेशे से तो कारोबारी है, लेकिन उर्दू अदब से भी काफ़ी एक लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। अब हम मज़ीद आपके बारे में आपसे ही जानकारी चाहेंगे। जी। मुझे मोहम्मद मुस्तईन सिद्दीकी कहते हैं, वैसे मुझे लोग मुस्तईन जौनपुरी कहते हैं। मेरी शायरी ज़्यादातर तंज़ मज़ाह की है, वैसे तो हम सभी चीज़ लिखते हैं। उर्दू ये नातो मनक़बत गज़ल हज़ल सभी चीज़ लिखते हैं। तो आपने शेर व शायरी की इब्तदा कब से की? शेर व शायरी का शौक़ तो मुझे बचपन से था। जब हम पढ़ रहे थे तब से हमारे दोस्त आकिल जौनपुरी, अबूज़र अंसारी और ये ऐसे कई कई दोस्त, जितने दोस्त थे सब करीब करीब शायर थे। लेकिन ये शौक़ हमारा उस वक्त मर गया जब हालात को देखते हुए, घर के हालात कुछ ऐसे थे कि अकेले घर के हम थे और वालिद मोहतरम थे। 4 बहनें थीं जिनकी शादियां करनी थी और ज़ईफ़ हो चुके थे वालिद मोहतरम, जिसकी वजह से हमने शायरी को छोड़ करके अपने काम में और अपनी पढ़ाई में दिल लगाया। उसके बाद मैंने ITI किया मोटर मैकेनिक ट्रेड से, फिर सर्विस की 38 साल रोडवेज़ में, 28 साल यहाँ रहे जौनपुर में और 8 साल 10 साल करीब सुल्तानपुर में रहे। अच्छा। फिर वहाँ से रिटायर होकर जब आए यहाँ, फिर साथियों का साथ पड़ा और शौक़ वैसा ही ज़िंदा था। तो फिर हमने शायरी करना शुरू किया तो हमारे उस्ताद अकरम जौनपुरी ने कहा कि तुम गज़ल की शायरी अच्छी कर सकते हो। इसलिए मैंने ज़्यादातर कोशिश किया गज़ल कहने की। वैसे तो नात मनक़बत भी कहते हैं, गज़ल भी कहते हैं,
सभी चीज़ें कहा करते हैं, लेकिन मेन शायरी हमारी तंज़ मज़ाह की है। तो आप तंज़ व मज़ाह की शायरी करते हैं, तो अगर तंज़ व मज़ाह में से कुछ हमारे व्यूवर्स के लिए सुनाना चाहें तो सुना जी दें। हाँ, जी 4 मिसरे आपके हवाले करता हूँ जी। कि मेरी सूरत सबाहत देख कर मुल्ला न तुम समझो, मेरी सूरत सबाहत देख कर मुल्ला न तुम समझो, मशायर हूँ हज़ल का मुझको रसगुल्ला न तुम समझो, वाह और दिलों को थाम कर बैठो अब यारो मेरी बारी है, मैं हूँ सबका चचा मुझको शरीफुल्ला न तुम समझो। वाह भाई और वाह। 4 मिसरे आपके हवाले की झुर्रियाँ चेहरे पे मेरे कामदानी है जनाब, हम्म दाढ़ी मेरी मर्द मोमिन की निशानी है जनाब, हम्म। बाल की मेरी सफ़ेदी से न मुझको देखिए, 2 नई घर लाया हूँ और 2 पुरानी है जनाब, वाह 2 नई घर लाया हूँ और 2 पुरानी है जनाब। और 4 मिसरे की दोनों पाँव कब्र में लटकाए हैं, जी। फिर भी शादी के लिए मुँह बाएँ हैं, हम्म। असर मगरिब हो गई दोनों कज़ा, 3 से 6 देख करके आए हैं। वाह भाई वाह। और नात मनकबत का हम्द का जी 4 एक मिसरा आपके हवाले करने की हम्द का है 4 मिसरा। ये कितना करम है मेरे गफूरुर रहीम का, कितना करम है मेरे गफूरुर रहीम का, पर्दा रखा है दरमियाँ बस लाम मीम का, कितना करम है मेरे गफूरुर रहीम का, पर्दा रखा है दरमियाँ बस लाम मीम का, अलहम्द के माने को समझ जाओगे जिस दिन, खुल जाएगा सब राज मोहम्मद के मीम का, वाह। खुल जाएगा सब राज मोहम्मद के मीम का। और 4 मिसरे आपके हवाले कर रहा हूँ कि जलाकर दिल को खाके दिल तहे पाए बुता रख दी, जी। शेर समझिएगा हम्म। कि जलाकर दिल को पाए दिल तहे पाए बुता रख दी, कहाँ ये चीज़ रखी थी मगर मैंने कहाँ रख दी, और बची थी खाके आदम से तो वो मामूर जौहर थी, उसी से हिकमत खालिक ने बुनियाद जहाँ रख दी, उसी से हिकमत खालिक ने बुनियाद जहाँ रख दी। वाह भाई वाह। तो आप सूफ़ी सिलसिले से भी जुड़े हुए हैं, हाँ साहब, तो आप सूफियाना शायरी भी करते हैं? नहीं सूफियाना शायरी तो नहीं करते अच्छा। जी, बस ये कहा ना कि मेरी सूरत सबाहत देख कर मुल्ला ना तुम समझो, वही मसला है कि तो मनकबत का कोई कलाम सुना दीजिए। मनकबत तू रहीमो करीम और रहमान है, हम्द का है, अच्छा मनकबत हम का याद नहीं है अच्छा हमें, चलिए कोई बात नहीं। कि तू रहीमो करीम और रहमान है, बख्श देगा तू सबको ये ईमान है, हम्म। तू रहीमो करीम और रहमान है, बख्श देगा तू सबको ये ईमान है, वहदहू ला शरीका लहू तू ही तू, वहदहू ला शरीका लहू तू ही तू, तेरी वहदानियत का ये ऐलान है, वाह भाई वाह, सुभान तेरी अल्लाह। वहदानियत का ये ऐलान है। तो क्या एक आध गज़ल वगैरह भी असल में याद अब है? ऐसा है कि अब लिखे तो बहुत से हैं, लेकिन अब याद रहती नहीं क्योंकि उम्र का अच्छा। तकाजा है और दिमाग में कुछ याददाश्त कमी हो गई है, अच्छा। इसलिए ज़बानी नहीं पढ़ पाते, ज़बानी के हाथ बिना देखे तो हुए। कोई मजमुआ कलाम वगैरह भी आपका शाया हुआ है? नहीं, मजमुआ कलाम तो कोई अभी शाया नहीं हुआ है, ये उसे मुशायरों में या नशिस्तों में जाया करते हैं। तो शेर व शायरी की अदबी और सकाफ़ती जो भी आपकी सरगर्मी है, जी, सिर्फ जौनपुर तक है या जौनपुर के बाहर भी मुशायरों वगैरह में जाना आना रहता है? जाना आना रहता है क्योंकि कमज़ोरी की वजह से अब कहीं जाते होते भी नहीं। अच्छा। हाँ, तबीयत भी नहीं ठीक रहती इसीलिए जाना नहीं होता, पहले जाते रहे। अच्छा, तो कुछ और सुनाना चाहेंगे? नहीं, बस इतना, तबीयत भी ठीक अच्छा नहीं है ठीक। कई रोज से। तो आप थे मुस्तईन जौनपुरी साहब, और अभी आप उनसे उनकी कलाम को सुन रहे थे, उसका लुत्फ़ उठा रहे थे। आपको अगर ये प्रोग्राम पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए,
पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।